देसी लॉन्च डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्दा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। 723 KCC कार्ड बन चुके हैं जिसके अंदर लोगों को लोन मिल चुका है। 420 हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से और अराउंड 300 के आसपास हमारे SBI एक्शन ले लिया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज KCC कार्ड्स को सबको इश्यू करने के लिए बोला। KCC जो है, KCC का 4 तरह का है। एक हमारा कंट्रीमैन क्राफ्ट का है, उसको 36,000 लोग वेसल है। फिर इसके बाद आगे जो मोटराइज बोट है उसको 22,000। फिर आप पैकेज बोट को 1,50,000 और फिश वेंडर के लिए 15,000। सर ने अभी हमारे डिपार्टमेंट ने 2 मीटिंग किया, उसमें बैंक के साथ बैठ के डिसाइड किया 182 लोगों का नॉर्थ एंड मिडल अंडमान में 182 लोगों ने जो कि 17,000 रुपए का डेट खरीदा, उन पे 60% सब्सिडी हमने रिलीज कर दी है। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों में रोजगार बढ़ाने के लिए प्रशासन तथा विभागों से सरकार के अनेकों स्कीम्स को चलाया जाता है। साथ ही लोगों की जागरूकता के लिए जगह जगह कैंप्स भी लगाए जाते हैं। 26 मई 2023 को फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एक अवेयरनेस ड्राइव कैंप आयोजन किया गया और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को इसके फायदे बताए गए ताकि वे भी आसानी से अपने व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सके और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। साथ ही सरकारी मदद तथा बैंक की ओर से दी जाने वाली मदद के बारे में भी लोगों को बताया गया और उनके सवालों के जवाब भी दिए गए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं जंगली घाट के फ़िश लैंडिंग सेंटर, जहां पर फिशरीज़ डिपार्टमेंट अंडमान निकोबार और NFDB के श्री महेश्वर राव जी, इन लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग का ऑर्गेनाइज़ किया है, जहां पे वे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में एक अवेयरनेस ड्राइव के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, ये कई प्रकार की कोशिश कर रही है हमारे अंडमान निकोबार में, ताकि जो भी लोग मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हैं उन लोगों को मदद मिले और वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, प्रगति कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल कर सकें। हमने फिशरीज़ डिपार्टमेंट और ख़ासकर NFDB इनके तरफ से कई सारे प्रोग्राम्स आप लोगों को बताए हैं, दिखाए हैं और आप लोगों से ये आग्रह भी किया है कि कृपया इन लोगों से जुड़ें, सरकारी योजनाओं को जानें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। देखिए, आज जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर जो अवेयरनेस ड्राइव यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसान को प्रगति के लिए किस तरीके से सरकार मदद करना चाहती है और वे चाहते हैं कि जो किसान इन द सेंस यहाँ पे फ़िशरमैन, क्योंकि ये फिशरमैन लोगों के लिए है, उनको भी ये किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है ताकि जो गरीब वर्ग से मछुआरे हैं उन लोगों को अगर अपना व्यवसाय चलाने में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी आ रही है तो उन लोगों की मदद की जा रही है हर क्षेत्र में। तो चलिए हम सीधे उस प्रोग्राम को आपके लिए कवर करते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं डायरेक्टर फिशरीज़ हूँ। आज ये हम लोग जंगली घाट पर हमने स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किया KCC बैंक स्कीम से रिगार्डिंग, जिसमें हमारे फिशरमैन्स जिसमें हमारे फिशर्स और एलाइड फिशिंग एक्टिविटी के लोगों को 4 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का विदाउट कोलैटरल लोन मिलता है, जो कि लेस देन 1 वीक के अंदर प्रोसेस हो जाता है। एंड दिस इज़ ए फंक्शनल लोन। जो भी PMMSY और UT प्लान्स के अंदर जिन्होंने अपनी बोट्स एसेट्स क्रिएट किए हैं, उनके फंक्शनल रख रखाव के लिए लोन है। काफ़ी
ही ईजी टू गेट लोन है। और साथ में मेरा ये आप मीडिया के माध्यम से यह अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग KCC स्कीम के बारे में फिशर्स को बताइए, उन लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो इस लोन को लें। और हमारा SBI बैंक की तरफ से मैनेजर लोग हैं और कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से भी, जिन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि वो पेंडिंग KCC एप्लीकेशंस को विदिन 1 वीक के अंदर कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। और आज जितने भी हमें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं KCC के लिए, उनके लिए भी शायद 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आज इस माध्यम से SBI और कोऑपरेटिव बैंक को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे फिशर्स के लिए, मछुआरे भाई बहनों के लिए KCC लोन की स्कीम को फास्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 1 हफ्ते में लोन विदाउट एनी कोलेट्रल। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए रहती हैं, फिशिंग लाइसेंस, दूसरा हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, और तीसरा आपकी फ़ोटोग्राफ्स। इसको लोन को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। सर, इफ़ यू नॉट, अगर आप समय पे उसको नहीं पे करते हो तो फिर उसका जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता है। एक गरीब किसान है सर, गरीब मछुआरे हैं, बाई चांस अगर इन लोगों को दिक्कत हुई वापस रिटर्न करने में, तो उसमें उन लोगों को क्या सरकारी मदद मिली? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये इकलौता ऐसा लोन है जो कि फंक्शनल रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद 3 से 4%, 3% हो जाएगा। 3% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 3% है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई हमारा मछुआरा भाई बहन थोड़ा डिले भी होता है देने में, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कुछ इस तरह से जब्तबाजी नहीं की जाती है। उनको एम्पल अमाउंट, काफ़ी टाइम दिया जाता है रीपे करने के लिए। और तीसरी खास चीज़ ये देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात है। UT प्लान के अंदर किसी मछुआरे ने फिशिंग बोट बनवाई, उसे सब्सिडी मिली, वो पिछले 2 साल से फिशिंग कर रहा है। अब उसका जाल है वो फट गया है, या फिर जो उसका इंजन है उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई है, उसको इमीडिएटली 30-35 हज़ार रुपये चाहिए। वो कहाँ जाएगा? वो PMMSY में नहीं जा सकता, वो UT प्लान में नहीं जा सकता। उन लोगों के लिए है ये लोन। एकदम से हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट में हमारा ये जो KCC का सिर्फ 1 पेज का है ये फॉर्म, इसको भरें, हमारे थ्रू बैंक को देंगे, 1 हफ्ते के अंदर पैसा आएगा। उससे वो लोग इस तरह से इंजन ख़राब हुआ, नेट फट गया, हुक टूट गए, उनको ख़रीदने का काम कर सकते हैं। सर, अभी हम आपके प्रोग्राम से पहले हम लोग बाहर बात कर रहे थे, तो लोगों से जानना चाहते कि KCC में आप इंटरेस्टेड हो, कहते हैं हाँ अच्छा है, मदद होएगा, ये है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये सरकार का पैंतरा है हमारे बोटों को जब्त करने का। अगर वो लोग नहीं पे कर पाएँ, इवेंचुअली क्या होगा कि आप लोग उनका बोट जब्त कर लेंगे या लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ये उनका भय है। हाँ, मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारे, देखो 723 लोगों ने KCC के लिए अप्लाई किया, मछुआरे भाई बहनों ने, जिसमें से 123 मतलब जिसमें 600 लोगों के पास बोट नहीं है। उन्होंने बस अपना फ़िशिंग लाइसेंस ही दिया है। फ़िशिंग लाइसेंस के दम पर ही 80% ऑफ द लोन हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये मनगढ़ंत बात है। मैं आप लोगों के मीडिया के थ्रू उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि हमको एक आइडेंटिटी चाहिए रहती है कि कोई बाहर का दुकानदार आके इस लोन का फ़ायदा ना उठा ले। इसलिए हम लोग फ़िशिंग लाइसेंस या फिर बोट लाइसेंस, बोट रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है वो लेते हैं। वो स्केल ऑफ फाइनेंस वो हमने 50,000 को बढ़ा के 75,000 कर दिया, जिनका इंजन बड़ा है उन लोगों के लिए। और एक और ख़ास बात, आप सभी भाई बहनों के लिए, हमने इसमें 2 नई कैटेगरी भी ऐड करा रहे हैं। पहला ऑर्नामेंट, जिस तरह से महेश्वर राव जी ने भी बताया, हम बता दीजिए। एक्चुअली 2 कैटेगरी को फिर ऐड किया। 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी रिसेंटली हमने ऑर्नामेंटल फिश का ट्रेनिंग कराया महिलाओं के लिए, फर्स्ट बैच करा, अभी सेकंड और 2-3 बैच कराएंगे। उनका काफ़ी इंटरेस्ट था कि ऑर्नामेंटल फिश को घर पे बैठ के भी करें। इसके लिए हमने स्पेशली नाबार्ड और हम सारे बैंक के साथ बैठकर
1 लाख रुपये का मतलब लोन उनको दिए, मतलब बिना कोलेटरल का उनका कोई स्कीम ऐड करे। और ज़्यादातर जो छोटे छोटे जो फिश बेचने वाले, जो फिश वेंडर्स है, जो फिश ट्रेडर्स है, उनके लिए जैसा डी फ्रिज हो गया, आइस बॉक्स हो गया, उनको कैपिटल के लिए 1 लाख रुपये, वो भी एक दोस्त इसको ऐड किया है, इसमें हमने स्कीम ऐड किया। अभी जो देखिए हमारा जो फिश ट्रेडर्स है ना, वो मेनलैंड ही फिश बेच रहे हैं। डायरेक्टर विनोद सर जो कि फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया से हैं डायरेक्टर, इनका खास धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये हमारे डिपार्टमेंट को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। और हमारे बैंक का स्टाफ महेश्वर राव जी, विनोद सर, आवर फिशरीज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल राणा बसक जी, वेंकट जी, और हमारे सागर मित्रा, और हमारे स्टाफ, हमारे सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर अमर, और भी सभी लोग। मैं इन सब की तरफ से फिशर्स लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग आएँ, हमारे स्कीम्स के बारे में थोड़ा सुने, अप्लाई करें। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप हमको आकर बताएं। हम लोग आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि कहाँ वो दिक्कत है, और इसलिए हम लोग बैंक के ऑफिशियल्स को भी साथ लेकर आए हैं। ठीक है, थैंक यू। కేసీసీ గురించి మీకు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు గురించి ఇక్కడ చెప్పడానికి మీకు అందరూ రావడానికి చాలా ధన్యవాదాలు. కేసీసీ దీని గురించి చెప్పడం ఏంటంటే, ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎవరికైతే బోట్లు ఉంటాయో, ఇండియన్ బోట్లు, ఆదిత్య బోట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కేసీసీ ద్వారా మీకు इंडियन बोर्ड అయితే 72,000 రూపాయలు बैंक द्वारा दొరుకుతాయి। आप जानते हैं जैसे कि आज केसीसी के बारे में हम लोग आपको बताते रहते हैं, उसी के बारे में डिटेल बताने के लिए और भी अच्छे से आप लोग को केसीसी में इन्वॉल्व करने के लिए हम लोग आज हमारे बीच में डायरेक्टर सर, एफएसआई का डायरेक्टर सर, यू महेश्वर राव सर और बैंक के अधिकारी लोग भी आपके पास आए हुए हैं। खरीदना है, बेचने के लिए भी बोट है, बोट का रिपेयरिंग के लिए सब कुछ के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, पहले 7% देगा ठीक टाइम तक, तो हर साल ठीक टाइम पे इंटरेस्ट आके आप बांध देते हो। और हम लोग को दे प्रसन्न ले लिया, फिर उसका बाद और एक बार भी लिया, फिर आपने क्या बोला इस जगह में बैठ के एक काम करो, मेन ब्रांच में आप ट्रांसफर कर दो बोला था, फिर ट्रांसफर किया था। ट्रांसफर करके कितना महीना हो रहा है? मेरा अकाउंट जब ट्रांसफर करके ना मिनिमम 8 महीना 9 महीना एप्लीकेशन आके 2 महीना हो रहा है, आज तक कुछ काम हुआ। आप सबको नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं डायरेक्टर फिशरीज पोस्ट हुआ हूँ अभी। हम लोग ये स्पेशल प्रोग्राम केसीसी अवेयरनेस कैंप के लिए कर रहे हैं। केसीसी कार्ड 723 केसीसी कार्ड बन चुके हैं, जिसके अंदर लोगों को लोन मिल चुका है। 420 हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से और अराउंड 300 के आसपास हमारे SBI की। इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने के लिए, क्योंकि केसीसी के अंदर हमारे पास 4 आइटम्स में लोन मिल जाता है विदाउट एनी कोलेटरल। इसको हमने एक्सटेंड करके 2 और में ऐड कर दिया है। ये हमारे SBI की जो दोस्त आए हुए हैं ये लोग बताएंगे। 5वीं कैटेगरी जिसमें लोन मिलेगा वो है ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग, और छठा है जिसके अंदर फिश प्रोसेसिंग होती है। इन दोनों में भी 1-1 लाख का। जो महिलाएं मच्छी बेचती हैं वो अपने वो स्टील की परात में लेकर बेचती हैं, अभी उसके लिए 1 लाख रुपए तक का लोन है। वो उसके लिए वो कोल्ड, वो जो आइस बॉक्स टाइप का रहता है, उसके अंदर लेके किसी व्हीकल पर वो सेल कर सकते हैं। ये तो है हम केसीसी पे जितना काम कर रहे हैं। आप लोगों का गुस्सा जायज़ है कि अभी तक केसीसी में जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी केसीसी लोन्स अप्रूव हो गए हैं, यहाँ पर अभी नहीं हो पाए, इसीलिए ही हम लोगों ने ये स्पेशल कैंप लगाना स्टार्ट किया है। मीन्स आपको ब्याज मिलेगा 5 रुपया 10 रुपया, अर्जेंटली चाहिए 50,000 रुपया, किधर से लेगा? ब्याज में ले लेगा, वो बढ़ते बढ़ते आपको ये हो जाए। वो मिटाने के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री महोदय ने डिसीजन ले लिया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज केसीसी कार्ड्स को सबको इश्यू करने के लिए बोला। आप लोग यूज कीजिए। इसके लिए अभी डायरेक्टर साहब 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, विक्रम साहब बहुत बिजी थे, रात को 9 बजे 10 बजे तक ऑफिस में बैठ गए। अभी आप लोग को मालूम है
अब बताइए। पैन कार्ड कुछ आदमी का नहीं है, वो भी थोड़ा आपको बैंक वाला थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे तो यहीं पर कैंप लगा लेते हैं और आप लोगों का पैन कार्ड बनाने में ऐसा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। केसीसी जो है, केसीसी का 4 तरह का है। एक हमारा कंट्रीमैन क्राफ्ट का है, उसको 36,000 जो वेसल है। फिर इसके बाद आगे जो मोटराइज बोट है उसको 72,000। फिर आप मैकेनाइज बोट को 1,50,000 और फिश वेंडर के लिए 15,000। यूटी प्लान में चेंजेस कर रहा है, थोड़ा सा समय चाहिए। यूटी प्लान में अभी हम लोग आइस बॉक्स डीप फ्रीज उसमें थोड़ा गाइडलाइन का अमेंडमेंट कर रहा है, उसमें हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सुनिए और एक गुड न्यूज बता रहा आप लोग, जो पहले इसका पहले फाइबर बोट चलता था, अभी बोंगा डोंगी के लिए भी सर ने इनिशिएट लेके सर आने बाद बोंगा डोंगी का परमिशन का भी बोंगा हम लोग को फॉरेस्ट से बोंगा मिलने के लिए कम से कम एक साल में 25-30 बोंगा हम लोग को मिले फिशरमैन को। आगे सुपर था पुलिस साइन करके भेज दिया है, वेरीफाई करके तो भेज देगा। वेरीफाई करने वाला पेपर का ये क्या वेरीफाई करने के लिए एक बार 182 लोगों का नॉर्थ एंड मिडल अंडमान में 182 लोगों ने जो कि 17,000 रुपए का डेट खरीदा, उन पे 60% सब्सिडी हमने रिलीज कर दी है। 22 लाख रुपए हम दे चुके हैं उनको। आपका कोई भी भाई बंधु अगर नॉर्थ एंड मिडल में हो ना तो उनसे फोन करके पूछना, उनके अकाउंट में आ चुके हैं 22 लाख का चेक मैंने खुद साइन किया। पहली बात तो दूसरी, आपने कहा यहाँ के डेट, यहाँ के डेट पे क्यों नहीं आप लोगों को सब्सिडी मिल पा रही थी? क्योंकि बहुत सारे लोगों, कुछ लोगों का जो बिल था ना वो ओरिजिनल नहीं था, इसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। एक बार को सारे बिल वेरीफाई हो गए तो जैसे नॉर्थ एंड मिडल में 182 लोगों को डेट की सब्सिडी 60% 11,500 के आसपास पड़ती है, वो वापस दे दी है। पहला काम, अगर यहाँ से भी हमारे पास पक्के सच्चे बिल आते तो अभी तक आपका हो चुका होता। पीएमएमएसवाई स्कीम के अंदर अब डेट पर भी सब्सिडी है, अब 60% उस पर भी सब्सिडी है डेट पर। 1680 कम्युनिकेशन डिवाइस मिल रहे हैं जो कि हम लोग मोटराइज बोट वालों को ही देंगे, आप सभी को मिलेंगे। दोस्त, पुरानी स्कीम बंद नहीं की है, यूटी प्लान है, पुरानी स्कीम्स हैं, पीएमएमएसवाई भी है। ये केसीसी पर क्यों फोकस कर रहे हैं? आप कह रहे हो ना नई नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, नहीं लेकर आ रहे, ये भी पुरानी है, कोई इसको अप्लाई ही नहीं कर रहा था। तो जिस तरीके से आपने अभी पूरे प्रोग्राम को देखा और हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट से लोगों को सुना, जो अफसर हैं जो आए हैं प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे, उन सब की बातें आपने सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार के जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं इस कार्यक्रम से ज़रूर लाभ उठाएंगे और किसान क्रेडिट कार्ड अगर उन्हें चाहिए तो उन लोगों को पता है कि कौन कौन से तरीके से उन्हें अप्लाई करना है ताकि वे उनका लाभ उठा सके और उनकी जो आर्थिक परेशानी है उनको दूर कर सके अपने व्यवसाय को लेकर। जिस तरीके से अफसरों ने बहुत क्लियरली हर सवाल का जवाब दिया और इससे जुड़े लाभ को बताया, इसको अप्लाई करने के तरीके बताएं, तो अगर हमारे जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सरकारी मदद लेना चाहते हैं तो कृपया फिशरीज डिपार्टमेंट से संपर्क करें या एनएफडीबी के महेश्वर राव जी से भी बात करके इन लाभ को ज़रूर उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों में मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोग इन स्कीम्स का भरपूर फायदा उठाएंगे और अपने काम में ज्यादा मुनाफा पाएंगे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।